बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले चंद साबका वाक़फ़ियत पर एक नज़र। बेटा, इंसानों और जानवरों में फ़र्क। तो इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क होता है कि इंसान एक समाजी मखलूक है, माशरती जानवर है, ठीक है। जबकि जानवर जो है उसको अल्लाह ताला ने शऊर अता नहीं किया, ठीक है। अल्लाह ताला ने जानवरों को शऊर अता नहीं किया, उसकी बनिस्बत इंसानों को शऊर अता किया। और साथ ही साथ इंसानों को जो है अखलाकी अक़दार का पाबंद कर दिया, ठीक है। अखलाकी अक़दार का पाबंद कर दिया, यानी आला अखलाक जो हैं, यानी अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना, अच्छे कामों को अपनाना और बुरे कामों से रुक जाना, और दीन इस्लाम के बताए हुए कवानीन पर अमल करके ख़ुद को आला अखलाक का मालिक बनाना, ठीक है। तो यही हमारी कामयाब ज़िंदगी का राज भी है कि हम तब तक कामयाब ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते जब हमारे अखलाक अच्छे नहीं होंगे, जब हमें अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं होगी। इसी तरह इस्लामी तालीमात के सतून क्या हैं? इबादात और अखलाकियात। इबादात और अखलाकियात क्या हैं? इस्लामी तालीमात के सतून है। जहाँ हकूकुल्लाह अहम है, वहीं हकूकुल इबाद भी अहम है। और वो कैसे अहम है कि हमारे अखलाक अच्छे होंगे, हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारे अखलाक भी अच्छे होंगे। और कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती, यानी खुशहाली उसमें नहीं आ सकती, जब तक उस कौम के जो लोग हैं उनके अखलाक अच्छे नहीं होंगे और वो अपने मकसद हयात को पहचानेंगे नहीं। कौमों की तरक्की और खुशहाली का दारो मदार भी अच्छे अखलाक पर होता है, ठीक है। तो आज जो हमारा सबक है वो क्या है? अखलाकियात। तो नज़म हमारी क्या है? अखलाकियात। नज़म क्या होता है? नज़म के मानी है परोना, यानी जिसमें एक ही मौजू पे तसलसल के साथ जो है एक ही मौजू को बयान किया जाता है, वो नज़म होती है, ठीक है। तो अब इसके ख़ास अल्फाज देखें। मबादा ऐसा ना हो बेगानगी, परायापन, तकल्लुफ़, बनावट, इक्तिसाब, मेहनत से हासिल करना, शराफत, शरीफाना तौर तरीके, नजाबत, कमाना, राम फरमाबरदाराना रवैया, दादो दहेश, फ्याजी या सखावत, खिस्त कहते हैं बखीली को, ठीक है। तो बेटा, सबसे पहले मैं नज़म पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगी। नज़म क्या है हमारी? बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज़्यादा, मबादा के हो जाए नफ़रत ज़्यादा, तकल्लुफ़ अलामत है बेगानगी की, न डालो तकल्लुफ़ की आदत ज़्यादा। तकल्लुफ़ अलामत है बेगानगी की, न डालो तकल्लुफ़ की आदत ज़्यादा। करो दोस्तों पहले आप अपनी इज़्ज़त, जो चाहो करें लोग इज़्ज़त ज़्यादा। करो इल्म से इक्तिसाबे शराफत, करो इल्म से इक्तिसाबे शराफत, नजाबत से है ये शराफत ज़्यादा। जहाँ राम होता है मीठी ज़बां से, नहीं लगती कुछ इसमें दौलत ज़्यादा। करो ज़िक्र कम अपनी दादो दहेश का, करो ज़िक्र कम अपनी दादो दहेश का, मबादा के साबित हो खिस्सत ज़्यादा। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। तो इस नज़म के शायर कौन हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसलमानों को सही राज दिखाने के लिए और उनकी मकसद हयात समझाने के लिए बहुत सी नज़में लिखीं, जिनमें उन्होंने मुसलमानों को उन इस्लाम की तालीमात से रोशनास भी करवाया। तो इस्लाम इस बात का दर्स देता है कि अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, ठीक है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी वो अब अखलाक के आला दर्जे पर थे और उनकी ज़िंदगी क्या है? हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनको देखते हुए हम अपने आदात और अतवार जो हैं उनको दुरुस्त करें। तो बेटा, नज़म हमने पढ़ी, तो नज़म में दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, एक होते हैं काफ़ी और एक होते हैं रदीफ़। काफ़ी अल्फाज वो होते हैं जो हम आवाज़ होते हैं और जो रदीफ़ से पहले आते हैं, ठीक है। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़ी अल्फाज कहते हैं और ये हमेशा नज़म या गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में आते हैं
और नज़म या गज़ल के बाकी इशार के आखिरी मिसरे में आते हैं। तो अभी हम देखते हैं, जैसे देखें मिल्लत नफ़रत पहले शेर में दोनों मिसरों में आए हैं और इसी तरह बाकी इशार के आखिरी मिसरे में आए हैं। मिल्लत, नफ़रत, आदत, इज़्ज़त, शराफत, दौलत, खिस्सत, मेहनत, ये सारे क्या हैं? हम काफ़िया अल्फाज हैं। तो इसी तरह रदीफ़ जो बाद में आने वाले और बार बार दोहराए जाने वाले एक जैसे अल्फाज, जैसे इस नज़म में कौन से बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज हैं? जो नज़म के पहले शेर में दोनों मिसरों में आते हैं और बाकी नज़म के बाकी इशार में आखिरी मिसरे में आते हैं। तो कौन से हैं? ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा। तो ज़्यादा क्या है? रदीफ़ है। अब हम आते हैं नज़म की तरफ। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज़्यादा, मबादा के हो जाए नफ़रत ज़्यादा। बढ़ाओ ना यानी ज़्यादा ना रखो, मिल्लत मेल जोल ज़्यादा बहुत, मबादा ऐसा ना हो नफ़रत हकारत ज़्यादा बहुत। ठीक है। तो अब हम शायर जो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो क्या कह रहे हैं? ये लोगों को म्याना रवि यानी एतदाल में रहने का दर्स दे रहे हैं। ठीक है। क्या कहते हैं कि आपस में मेल मिलाप ज़्यादा ना करो। आपस में क्या ज़्यादा ना करो? मेल मिलाप ज़्यादा ना करो, क्योंकि अक्सर औक़ात ये मेल मिलाप जो है ये नफ़रत का बायस बनता है। यानी ज़्यादा आना जाना जो है वो किसका बायस बनता है? नफ़रत का बायस बनता है। तो आपको हवाला शेर बताती चलूँ। इसी तरह एक दूसरे शायर जो हैं वो इसी बारे में, रोज़ के आने जाने के बारे में क्या कहते हैं? गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि किस में रहें? एतदाल में रहें। यानी शायर ने किस चीज़ से मना किया है? रोज़ के आने जाने से, मेल मिलाप से मना किया है। तकल्लुफ़ अलामत है बेगानगी की, न डालो तकल्लुफ़ की आदत ज़्यादा। तकल्लुफ़ कहते हैं बनावट को, बेगानगी किससे कहते हैं? परायापन को। तकल्लुफ़ जो है ये किसकी ज़िद है? सादगी की। ठीक है। और बेगानगी किसकी ज़िद है? बेगानगी जो है वो अपनायत की। ठीक है। खसलत किसे कहते हैं? आदत और खो को कहते हैं। शायर अब इस शेर में क्या कहते हैं कि आपस में तकल्लुफ़ात ना करो। आपस में क्या ना करो? तकल्लुफ़ात ना करो। बेजा अखराजात ना करो, यानी ज़्यादा अखराजात ना करो। यानी एक दूसरे के घर जब आओ जाओ तो बहुत ज़्यादा अखराजात ना करो। मुमकिन है कि जब कोई और आपके घर आना चाहे और वो अखराजात ना कर सकता और उसको इस बात पे शर्मिंदगी हो, और ज़्यादा आना जाना भी ना करो, क्योंकि ये सब चीज़ें पराए होने की अलामत हैं। ठीक है। ये अपनायत की नहीं बल्कि पराए होने की अलामत हैं। जब पराए लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो लोग ज़्यादा अखराजात करते हैं। अगर कोई आपके घर भी आए तो सादगी के साथ उसके सामने सादा खाना, सादा चीज़ें रखो। ठीक है। अब तकल्लुफ़ किस चीज़ की अलामत है? तो तकल्लुफ़ जो है वो पराएपन की अलामत है। ठीक है। तकल्लुफ़ से शायर की क्या मुराद है? तकल्लुफ़ से शायर की मुराद जो है वो बेगानगी है। करो दोस्तों पहले आप अपनी इज्जत, जो चाहो करें लोग इज्जत ज़्यादा। इज्जत कहते हैं तौकीर को। अब देखें शायद दोस्तों को मुखातब कर रहे हैं तो अलामत नदाइया लगाई गई है। ठीक है। तो शायद दोस्तों को मुखातब करते हुए क्या कहते हैं कि पहले आप अपनी इज़्ज़त करना सीखो। ठीक है। यानी पहले अपनी इज़्ज़त आप करो। अपनी इज़्ज़त आप कैसे की जाती है? कि कोई गलत कदम ना उठाओ, कोई गलत काम ना करो कि लोग तुम्हारी इज़्ज़त करना छोड़ दें। बाद में लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, यानी लोग तब आपकी इज़्ज़त करेंगे। लोग कैसे आपकी इज़्ज़त करेंगे? कि लोग जो हैं वो आपकी इज़्ज़त ऐसे करेंगे कि जब खुद आप अपनी इज़्ज़त करेंगे। ठीक है। तो अगला शेर देखें। करो इल्म से इक्तिसाब शराफत, नजाबत से है ये शराफत ज़्यादा। करो इल्म से इक्तिसाब शराफत, इक्तिसाब शराफत कहते हैं शराफत की कमाई। इक्तिसाब का मतलब होता है मेहनत से हासिल करना, नजाबत कहते हैं कमाने को, और शराफत किसे कहते हैं? शरीफाना तौर तरीके। तो अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि इल्म से इज़्ज़त हासिल करो। जो लोग इल्म से इज़्ज़त और शोहरत हासिल करते हैं वो अजीम शराफत के मालिक बन जाते हैं। यानी किस से इल्म इज़्ज़त हासिल करो? इल्म से इज़्ज़त हासिल करो। और ये शराफत दौलत की शराफत से ज़्यादा और पायदार है। कौन सी शराफत? इल्म की शराफत दौलत की शराफत से ज़्यादा पायदार है। जहाँ राम होता है मीठी ज़ुबान, जहाँ राम होता है मीठी ज़ुबान से,
नहीं लगती कुछ इसमें दौलत ज़्यादा। राम कहते हैं फर्माबरदार होने को, ठीक है। यानी ये हिंदी में जो है इसका मतलब मुट्ठी है और अरबी में इसका मतलब कब्ज़ा है। मगर राम जो है ये हिंदू लोग जो है अपने खुदा के सामने या बुतों के सामने या फिर अपने बड़े के सामने फर्माबरदार होने के लिए हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम होता है मीठी ज़ुबान से, तो दौलत यानी पैसा। तो अब इस शेर में क्या कहते हैं, शायर एक खूबसूरत बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हमेशा दूसरों के साथ नरमी का सलूक करो, दोस्तों के साथ नरमी से बात करो। इस पर कोई दौलत खर्च नहीं होती मगर असर ज़्यादा होता है। यानी लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो, उनकी दिल आज़ारी ना करो, उनके साथ एहसन तरीके से बात करो और अपने आप को बहुत बड़ा ना समझो बल्कि आजिज़ी में रहो, ठीक है। जहाँ राम होता है मीठी जुबान। अच्छा, अगला शेर है, करो जिक्र कम अपनी दादो दहेज का। कौन सा शेर है, करो जिक्र कम अपनी दादो दहेज का, मबादा के साबित हो खिस्सत ज़्यादा। जिक्र कहते हैं याद को, दादो दहेज कहते हैं फ्याजी या सखावत को, मबादा कहते हैं ऐसा ना हो, साबित कहते हैं बाकी या बरकरार, खिस्सत कहते हैं बखीली या कंजूसी को, ठीक है। तो इस शेर में शायर क्या कहते हैं, इस शेर में शायर जो है वो कहते हैं कि बातों बातों में अपने आला ख़ानदान का जिक्र ना करो, अपने रुतबे का जिक्र ना करो, लोगों को हकीर ना जानो, बल्कि अल्लाह ताला के खौफ से डरो, अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार करो। अल्लाह ताला के बंदों के साथ बेहतरीन तरीके से बात करो, उनकी दिल आज़ारी ना करो, अपने आला ख़ानदान होने पर फ़ख्र ना करो और अपने रुतबे पर फ़ख्र करते हुए लोगों को हकीर ना समझो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऐसा ना हो कि तुम कंजूसी और जहालत में मुब्तला हो जाओ, और जहालत जो है वो गुमराही है। जहालत क्या है, गुमराही है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। अब देखें, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इंसानों को फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। और ये तब क्यों किया, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों को आला करार देना था, ठीक है, अफजल करार देना था। तो इसलिए फ़रिश्ता बनना तो बहुत आसान है। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, ठीक है। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, तहज्जुद, नवाफिल अदा करना, ये तो बहुत आसान है। मगर इंसान बनने में मेहनत कैसे लगती है कि इंसान जो है उसकी इज़्ज़त और मकाम जो है वो फरिश्तों से ज़्यादा है। इसमें मेहनत दरकार है। क्यों दरकार है कि इंसान जो है वो परहेज़गारी इख्तियार करे, अल्लाह ताला के बंदों के साथ एहसन तरीके से पेश आए, हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद का भी लिहाज रखे। तो इसी नज़म के हवाले से मैं आपको एक शेर बताती हूँ। शायर कहते हैं, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, ठीक है। यानी अपने अच्छे किरदार के ज़रिए जो है तो ऐसे हो जाओ, यानी हर चीज़ को मुनव्वर करो, रोशन हो जाओ कि इब्लीस भी देखे तो वो भी मुसलमान हो जाए, ठीक है। तो बेटा ये हमारी नज़म थी जिसमें मैंने आपको जो है अखलाकियात के बारे में बताया, जो शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी। तो शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस नज़म को लिखते हुए मुसलमानों को आला अखलाक का दर्स दिया है और साथ ही साथ हुकूकुल इबाद का ज़िक्र भी किया है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हमारे अखलाक ऐसे हों कि अपने फ़राइज़ के साथ साथ दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखें, मीठी और शीरी ज़ुबान रखें, और हमें सिर्फ़ इबादत के लिए नहीं पैदा किया गया बल्कि बंदों के साथ एहसन तरीके से पेश आना चाहिए, बंदों के साथ हुस्ने सलूक का भी हुक्म दिया है। अब देखें, नज़म शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लोगों को नज़म अखलाकियात में क्या दर्स दिया है कि आपस में मेल जोल एहसन तरीके से रखें, एक दूसरे के काम आएँ, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। इल्म के बाद अमल भी ज़रूरी है। अपनी इज़्ज़त तब करवा सकते हैं जब दूसरों की इज़्ज़त करेंगे। गुरूर व तकब्बुर से बचो और आजिज़ी इख्तियार करो। फ़रिश्ते इंसानों से अफजल नहीं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है। इंसान को अल्लाह ताला ने क्या कहा है, अशरफुल मखलूक़ात कहा है, ठीक है। तो इंसान को अच्छे किरदार का मालिक होना चाहिए। तो शायर ने भी कहा है कि हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने तफ़हीमी सवालात की तरफ। तो शायर ने किस चीज़ से मना किया है, तो शायर ने आपस के मेल मिलाप से मना किया है, ठीक है।
यानी गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। तकल्लुफ़ किस चीज़ की अलामत है? तो तकल्लुफ़ बेगानगी की अलामत है। ठीक है, आप अपनी इज़्ज़त से शायर की क्या मुराद है? तो आप अपनी इज़्ज़त से शायर की मुराद है कि गलत कदम ना उठाएं, और आप तब ही अपनी इज़्ज़त करवा सकते हैं जब आप अच्छे काम करें। ठीक है, और दूसरों की इज़्ज़त करें। दुनिया को राम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? तो दुनिया को राम करने के लिए अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है, ना कि दौलत की। जो चीज़ इल्म से और शराफत से कमाई जाती है वो चीज़ दौलत से नहीं हासिल होती। मीठी ज़ुबान से हम क्या कर सकते हैं? तो मीठी ज़ुबान से हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों के साथ नरमी से बात कर सकते हैं, लोगों को अपना बना सकते हैं, दोस्तों के साथ नरमी से बात कर सकते हैं। और मीठी ज़ुबान पे इख्तियार करने से कोई दौलत खर्च नहीं होती। ठीक है, फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना। ठीक है, फ़रिश्ते से बेहतर कौन बन सकता है? तो फ़रिश्ते से बेहतर जो है वो इंसान बन सकता है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और फ़रिश्ते से बेहतर इंसान बनना इसलिए अच्छा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अफजल करार दिया है और इंसानों को हुकूकुल इबाद का पाबंद कर दिया है। अब हम आते हैं अपने अहम निकात की तरफ। अखलाकियात, अखलाक की जमे। अखलाकियात किसकी जमे? अखलाक की। ठीक है, अखलाकियात से क्या मुराद है? अखलाकियात से मुराद है कि हम अपने फ़राइज़ के साथ साथ दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, अच्छी ज़ुबान रखें। ठीक है, दूसरों के साथ एहसन तरीके से पेश आएँ। तो ये सब क्या है? अखलाकियात है। ठीक है, एतदाल और म्याना रवि। तो शायर ने लोगों को एतदाल और म्याना रवि का दर्स दिया है कि आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में एतदाल इख्तियार करो, ताकि उससे मोहब्बत जो है वो बढ़े, नफ़रत ना पैदा हो। शायर के नज़दीक इज़्ज़त का मफ़हूम क्या है? तो शायर के नज़दीक इज़्ज़त का मफ़हूम ये है कि इज़्ज़त जो है वो क्या है कि इज़्ज़त अपने आप को सही कामों में मुब्तला करना, यानी कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे आपकी लोग इज़्ज़त ना करें। यानी दूसरों की इज़्ज़त करने से पहले ख़ुद अपनी इज़्ज़त करें। और अपनी इज़्ज़त कैसे की जाती है? कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं, और दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। फिर क्या कहते हैं कि नरमी से बात करो। शायर जो हैं वो इतनी अच्छी बात जो है उसकी तरफ इशारा करते हैं कि कहते हैं हमेशा दूसरों के साथ नरमी का सलूक करो, दोस्तों के साथ नरमी से बात करो। इस पर कोई दौलत खर्च नहीं होती और असर ज़्यादा होता है। दौलत खर्च नहीं होती और असर ज़्यादा होता है। तो इंसान की इज़्ज़त और मकाम। इंसान की इज़्ज़त क्या है? कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसको आला मकाम अता किया। तो उसकी इज़्ज़त क्या है? कि वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, अपने रुतबे और अपने ख़ानदान पर फ़ख्र महसूस ना करे, और दूसरे लोगों को हकीर ना समझे, और दिल में कोई भी बात रख कर दूसरों के साथ जो है वो मुनाफ़क़त इख्तियार ना करे। इससे वो जहालत की तरफ, गुमराही की तरफ जाएगा। और इज़्ज़त और मुकाम किससे हासिल होता है? कि अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार करे और अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के बंदों के साथ नरमी से पेश आए। ठीक है, तो अब तो ये थे हमारे अहम निकात। तो अब हम आते हैं घर के काम की तरफ। ठीक है, तो बेटा आप सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि घर का काम आपने अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे करना है। और जिन बच्चों ने अपनी कापियाँ जो हैं अगस्त के महीने का जो ऑनलाइन काम था, जो नीट कापी पे हमने आपको करवाया था, नीट कापी आपने अपनी स्कूल में सबमिट नहीं करवाई, वो काइंडली सुबह 8 बजे तक स्कूल में सबमिट करवाएं। ठीक है, ताकि आपका रिज़ल्ट बन सके। और 5 को आपने सैटरडे को अपना रिज़ल्ट भी स्कूल से लेना है और अपनी नीट कापी भी लेनी है। इस हफ्ते में आपको जो भी काम दूंगी आपने वो प्रैक्टिस रजिस्टर पे करना है। और जैसे ही हफ्ते को आप सैटरडे को आप अपनी नीट कापी लेके जाएंगे तो आपने संडे को बैठ के अपने ये सारा प्रैक्टिस रजिस्टर वाला काम आपने अपनी नीट कापी पे उतारने हैं, ताकि हम सीक्वेंस से मंडे से हम दोबारा से अपने काम को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो आपका घर का काम क्या है कि आपने अल्फाज मानी लिखने हैं। ठीक है, और साथ ये दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में आपने ख़ुद इस्तेमाल करना है, और मरकज़ी ख्याल और ख़लासा नज़म का लिखना है। और साथ आपने ग्रामर का क्या करना है कि ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको साबकों लायकों की मदद से 3-3 लफ्ज़ बनाने हैं। मैंने आपको साबके बताया, पहले आने वाले और लाक के बाद में आने वाले। ठीक है, तो नज़म अखलाकियात से एक तफ़हीम दी गई है और ये कुछ सवालात दिए गए, इनके जवाबात, मुख्तसर जवाबात भी आपने अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पर ये सारा काम करना है। और सैटरडे को ज़रूर आपने अपना रिज़ल्ट भी स्कूल से लेना है और अपनी नीट कापी भी लेनी है। संडे को आपने प्रैक्टिस रजिस्टर से
नीट कॉपी पर ये काम उतारने हैं। मंडे को इंशाल्लाह हम सीक्वेंस वाइज आगे जैसे जैसे हम सबक पढ़ेंगे साथ साथ उसका काम भी हम करेंगे। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।